नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है, मेरे माँ लक्ष्मी का दिन है। तो माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, उसका मंत्र जाप कीजिए और थोड़े से उपाय बताऊंगी। वास्तु से शुरू करेंगे, फिर आज की कुछ खास बात और फिर कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें कर लेंगे। वास्तु की बात करें तो कोई भी अग्नि से संबंधित चीज़ आग्नेय कोण में या तो पश्चिम में शुभ होता है, जैसे माइक्रोवेव रखना, फ्रिज रखना, ये सब। फ्रिज के लिए आग्नेय कोण दक्षिण या पश्चिम शुभ होता है। तो कोई भी अग्नि से संबंधित कार्य हो, किचन वगैरह भी, घर का किचन भी हमें आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए। तो ये वास्तु की बात है। आज द्वितीय तिथि आज सुबह 8 बजे खत्म हो गई है, अभी तृतीय तिथि लग गई है। 27 दिसंबर को पौष मास शुरू हुआ था, जो 25 जनवरी तक रहेगा। ये नया महीना शुरू हुआ है, मार्गशीर्ष खत्म होकर पौष महीना शुरू हुआ है। ये भी बहुत शुभ महीना है। पूर्णिमा को चंद्रमा की स्थिति के अनुसार महीने का नामकरण होता है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसके लिए पौष महीने के दौरान सूर्य धनु संक्रांति में रहता है। पौष महीने में चंद्रमा की स्थिति के इसके लिए इसको पौष महीना कहते हैं। पौष महीने के दौरान सूर्य धनु संक्रांति में रहता है। धनु संक्रांति मतलब खर मास शुरू हो गया है। सूर्य अगर धनु संक्रांति में रहता है तो उसे खर मास कहते हैं। खर मास अभी चल रहा है। 16 दिसंबर धनु संक्रांति थी, तो 16 दिसंबर से खर मास शुरू हो गया है। खर मास या मल मास इसको अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन की मनाही होती है। खर मास एक मल मास होता है, ये अशुभ होता है, तो इसमें अच्छे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पौष महीने के दौरान सूर्य की उपासना का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो धनु मतलब धनु राशि बृहस्पति देव की राशि है। तो जब वो बृहस्पति देव की राशि में आते हैं, 2 बार आते हैं, एक धनु राशि और दूसरा मीन राशि, तो दोनों के वक्त वो खर मास कहलाते हैं। तो उसमें थोड़ा सूरज का तेज कम हो जाता है, लेकिन हमें सूरज की उपासना करनी पड़ती है। सूरज की उपासना करने का बड़ा महत्व है। पौष में रविवार को तांबे के बर्तन में जल से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। लाल चंदन, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से शुभ लाभ मिलता है। और मंत्र जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा मंत्र जाप करें। रविवार के दिन सूर्य देव के निमित्त व्रत भी करना चाहिए। तिल चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। व्रत का पारण शाम के समय मीठे भोजन से करना चाहिए। और इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। कहा जाता है कि रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो पौष गुरु की उपासना के लिए भी शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी शुभ है। चंचल मन पर विजय पाने के लिए भी यह अच्छा समय है। तो हमें पाठ पूजा करना चाहिए, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना चाहिए। हमें सूर्य की उपासना के साथ साथ गुरु की उपासना भी करनी चाहिए। आज देर रात 2:28 तक वैधृति योग रहेगा। वैधृति योग में स्थित काम ठीक है, लेकिन यात्रा वगैरह से बचना चाहिए। आज देर रात 3:10 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य 8वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनिदेव है और इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके जल में जल चढ़ाएं और उनकी जो गीली मिट्टी है, जो जल से जो गीली मिट्टी है, वो उठाकर मस्तक पर लगाएं। ऐसा करके प्रणाम करें और अपनी भूल चूक जो भी हुई हो, जाने अनजाने में, अगले पिछले इस जन्म में किसी जन्म में भी हुई है, उसकी माफ़ी मांगे और 7 बार परिक्रमा करना है। आज शाम 6:16 पर सूर्य पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज सूर्य का नक्षत्र गोचर है। आज की खास बात है, आज 6:15 पर सूर्य का नक्षत्र गोचर है। वो नक्षत्र चेंज करेगा, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जाएगा, जिसका स्वामी शुक्र देव है। 11 जनवरी 2024 की रात 8:08 तक ये गोचर वहीं पर करेगा। इस गोचर से अलसी, गुड़, ऊन, चांदी, कपूर, कपड़ा सब महंगा होगा और घी, तेल, अन्न, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों, इसका दाम घटेंगे। थोड़े गोचर से जब नक्षत्र गोचर होता है तो इन कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। और ये क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र उसके सम है, तो वो
व्यक्ति को वो अच्छा बनाता है, उज्जवल बनाता है। हमें सूरज की उपासना करनी चाहिए, सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः ऐसा करना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र चेंज से सभी राशियों पर भी असर होगा। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में ये महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के बीचों बीच स्थित है। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जो सूर्य का गोचर कहलाता है। उसी तरह वो नक्षत्र भी चेंज करता है, वो 30 दिनों में अपना नक्षत्र चेंज करता है, जिसका व्यक्ति के जीवन पर भी असर पड़ता है। उसका धन, मान, सम्मान, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, इन पर भी असर करता है। तो थोड़ा ध्यान दें। और आज अशुभ भद्रा है। आज रात 8:50 से कल सुबह 9:45 तक अशुभ भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया बिजनेस वगैरह नहीं करना चाहिए। शुभ काम करने की मनाही होती है, और इसमें यात्रा, त्योहार वगैरह भी मनाने की मनाही होती है। तो आप ये इनसे बचें। और थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आज के ये पुष्य नक्षत्र के सौजन्य में आप उपाय कौन से करेंगे? स्नान करके सबसे पहले देवी माँ को प्रणाम करें, तो घर में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी। दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें। फूलों के ऊपर मिट्टी का दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जलाएं और प्रणाम करें। दूध में 1 चुटकी शक्कर डालकर कुएं में डालें। अगर कुआं पास ना हो तो घर के बाहर मिट्टी में ही दूध डालें, तो सारी अनबन खत्म हो जाएगी। किसी मंदिर में 1.25 किलो चावल का दान करें। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन में धन समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का मंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं 108 बार जाप करें, तो जीवन में तरक्की निश्चित मिलेगी। नीले या काले आसन पर नीले या काले के कपड़े पहनकर बैठें और मंत्र जाप करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, तो इससे धन दाने की बढ़ोतरी होगी। रोजाना मंदिर में जाकर सिर झुकाएं। 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठें और मंत्र जाप करें। नारियल भगवान शिव के सामने रखकर अपनी परेशानी कहें, तो मेहनत वाला काम आपका पूरा हो जाएगा। नारियल के टुकड़े अपने घर की खिड़की में रखें। अगले दिन उन टुकड़ों को बहते पानी में डाल दें, तो आपकी सब जो काम है, मेहनत वाला काम पूरा हो जाएगा। व्यापार में धन लाभ चाहिए तो काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रखें। काम होने के बाद वो बहते पानी में प्रवाहित करें, तो व्यापार में आपका धन लाभ होगा। आज आपको माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती दोनों की उपासना करनी चाहिए। और घर घी का दीपक जलाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाएं, तो काम में आने वाले अड़चन सब खत्म हो जाएंगे। तो एक छोटे छोटे उपाय है। माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना है और उनका मंत्र जाप करना है, श्रीं ह्रीं श्रीं। ऐसा करने से आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। और 1 रुपये का सिक्का लेकर उसको माँ लक्ष्मी के आगे रखें और प्रार्थना करें। फिर 10 मिनट के बाद वो सिक्का उठाकर लाल कपड़े में डालकर अपनी तिजोरी में रखें, तो आपकी तिजोरियाँ भरी रहेंगी। तो ये छोटे से उपाय हैं, माँ लक्ष्मी के उपाय हैं। आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आप माँ लक्ष्मी के उपाय करके आपका दिन सफल कर सकते हैं। और तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या परवल का सेवन करने से बचना चाहिए। थोड़े से जो कुछ तिथि के अनुसार कुछ खाने की मनाही होती है, तो उसमें शत्रुता बढ़ती है, तो इसके लिए वो मनाही होती है। तो परवल की सब्जी खाने से बचना चाहिए। तो ये थी आज की बातें। अब आइए कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। हमारा वातावरण कृष्णमय है। कैसे है या हमें कैसे करना चाहिए उसको कृष्णमय? आपने कभी ध्यान से देखा है पेड़ पौधों को? पेड़ पौधे, नदी, झरने, जो हमारे आसपास जो नेचर है, सौंदर्य है, वो सब किससे हुआ है? वो सब कृष्ण ने ही किया है, वो कृष्णमय है। हम अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो पूरा वातावरण कृष्णमय है। जब हम पार्टी में जाते हैं तो हमारा मूड कैसा होता है? पार्टी वाला हो जाता है ना। वैसे ही हम जब जाते हैं, मूड कैसा भी हो, अगर पार्टी का नाम लें, चलो पार्टी में चलते हैं, तो पार्टी में जाते ही वहाँ पे नाच गाना, ये सब देखकर, गाना बजाना, नाच गाना देखकर सब हमारा मूड भी पार्टी वाला हो जाता है और फिर हम उसी रंग में रंग जाते हैं।
अगर हमने कलर वाला चश्मा पहना हो, अगर पीला चश्मा अगर पहनते हैं तो सब कुछ पीला पीला, आसपास सब पीला पीला नज़र आता है। अगर लाल चश्मा पहनेंगे तो सब हमारे आसपास जो भी है वो सब लाल ही लाल दिखाई देगा, जहाँ देखो वहाँ लाल दिखाई देगा। उसी तरह ये जो हमारा जो ये सौंदर्य है, आसपास का जो नज़ारा है, कभी देखा, ध्यान दिया है नेचर को, वो कृष्णमय ही है। हाँ, अगर आप कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे ना सारा में, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र जाप करके देखिए, कृष्ण का राधे 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 करते देखिए, तो पूरा वातावरण आपका कृष्णमय हो जाएगा। ये पानी, ये झरना, ये पहाड़, ये फूल, ये पौधे, ये बगीचे, सब जो हैं वो सब कृष्णमय ही है। अगर हमने कृष्ण कृष्ण करते रहा तो पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाएगा। हमारी आत्मा को हमें जगाना है, हरि नाम जरूरी है, हरि नाम से हमारी आत्मा को जगाना है, तो पूरा वातावरण देखेंगे आपको कृष्णमय ही दिखाई देगा। तब हमारी आत्मा जागेगी और हमारे दर्पण में, आत्मा के दर्पण में हमें कृष्ण दिखाई देगा। आपने ये सब आसपास कभी नेचर को ध्यान से देखा है? आजकल की ज़िंदगी में किसी को टाइम ही नहीं है, नो टाइम टू स्टेयर, ऐसा ध्यान देने की हमें टाइम ही नहीं रखा है। बस अपने फालतू की चीज़ों में, धन कमाना, बच्चों को बड़ा करना, इनमें सब अपने कर्तव्य में इतने घुल मिल गए हैं, माया ने इतना जकड़ लिया है कि ये सब हमें जो कृष्णमय है वो दृष्टि हम देख ही नहीं पाते हैं। वो दृष्टि हमारे पास नहीं है जो ऐसा दृश्य देख पाए जो कृष्णमय, हमारे जो आसपास के वातावरण को कृष्णमय बना दे। हमें श्री कृष्ण का नाम जाप करते रहना चाहिए, जिसमें जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। लेकिन हम कौन सी बातों में खोए रहते हैं? पैसा, धन, संपत्ति, राग, द्वेष, सारे विकार, शिकवा, शिकायतें, इसमें इसने ये किया, उसने वो किया, नहीं तो जेलसी, ईर्ष्या, ये सब हम फालतू की बातें में टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमारा आधा तो टाइम वेस्ट हो ही गया है, तो क्या हम और भी इसमें वेस्ट करना चाहेंगे? क्या हम अभी कृष्ण को याद करना चाहेंगे? उसी में से हमारी सारी दुनिया बनाई है, उसी ने तो ये सब दिया है। फूल को कलर कौन देता है? सब्जी को, गाजर को ऑरेंज कलर कौन देता है? ये तो मेरा कृष्ण ही देता है ना। तो आसपास जरा निहार कर देखिए, आसपास स्टेयर कीजिए नेचर को, जो इतना उसने सौंदर्य बनाया है, पेड़ पौधे, झरना, ये सब नदी, ये सब किसने बनाया है? श्री कृष्ण ने तो बनाया है। तो पूरा कृष्णमय है, आसपास का वातावरण पूरा कृष्णमय है। आप खाली कृष्ण 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 करके तो देखिए, तो आपको पूरा जो है वो दुनिया इतनी खूबसूरत लगेगी, इतनी सुंदर दुनिया बनाई है। थोड़ा समय वो दृष्टि की ज़रूरत है जो हमें वो सब दृश्य दिखाई दे, कृष्ण के जो बनाए हुए हैं सारे, वो दिखाई दे, तो हमें सारी दुनिया, सारे नज़ारे को कृष्णमय बनाना है। उसी पर हमें अपना दृष्टि डालना है। तो हमें कैसे करना होगा? वो नाम जाप करके करना होगा, सत्संग से जुड़े रहना होगा, क्योंकि उसी के पास ही हमें जाना है और उसी के चरणों को हमें पकड़ के रखना है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम सारी जो वातावरण है उसको कृष्ण में बना दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।